वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ एपिक एवरीडे एंड जैसे कि आप लोग सबको पता है कि मेरे चैनल का नाम एपिक एवरीडे है। सो आई ऑलवेज ट्राई कि अपने चैनल में मैं कुछ अलग करूँ, कुछ अलग दिखाऊँ। सो और आप सबको मैंने बताया था कि सुदीप्तो माय कैमरामैन इज़ ऑन लीव और वो अपने घर गया है वेस्ट बंगाल और कोलकाता। तो कोलकाता की आप सबको पता है नवरात्रि इज़ वेरी फेमस। एक्चुअली वहाँ पे दुर्गा पूजा कहते हैं। सो वहाँ की दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली फॉर देयर पंडाल्स। और नवरात्रि के टाइम पे पूरा वेस्ट बंगाल जो है वो आर्ट एग्जीबिशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ पे मतलब बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पंडाल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अलग अलग थीम पे। तो लास्ट ईयर मेरी पोस्टिंग भी वेस्ट बंगाल थी और मैंने वहाँ पे विज़िट करे थे पंडाल वगैरह, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। तो आई नो वेरी वेल कि वहाँ की जो पंडाल होते हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं। और ऑल्सो अभी मैं गुजरात पोस्टेड हूँ, तो गुजरात की भी नवरात्रि इज़ वेरी फेमस। बस अंतर इतना है कि कोलकाता में पंडाल के लिए फेमस है और गुजरात में गरबा के लिए। तो एक काम करते हैं, मैं इतना जो बकवास कर रही हूँ वो बकवास ना करके, क्योंकि मैं जो आपको बोलूँगी कि वहाँ का पंडाल कितना सुंदर है, ये है वो है, वो आपको पता नहीं चलेगा बोलने से, है ना? नहीं पता चलेगा ना। तो एक काम करते हैं, मैं बकवास बंद करके आप लोगों को सीधा कलकत्ता ले जाती हूँ सुदीप्तो के पास, और सुदीप्तो आप लोगों को वहाँ का पूरा अभी फेस्टिव वाइब्स दिखाएगा, पंडाल दिखाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फ़ोन में आई डोंट नो कि वो जस्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट इन रियलिटी कोलकाता की जो नवरात्रि ही है वो मतलब उसके पंडाल जो बहुत 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 सुंदर होते हैं। जितनी मैं मेरा बेटा बुला रहा है और जब तक मैं अपने बेटे की सुनूं कि वो क्या बोल रहा है, आप लोग जाइए कलकत्ता एंड कलकत्ता जा कर के मेरे कैमरेमैन के कैमरे के थ्रू वहाँ के पंडाल देखिए। ये था हमारा पहला पंडाल। इस पंडाल का नेम है टाला प्रत्यय। इस पंडाल का एज है 100 साल। तो ये पंडाल का थीम था बीज अंगन, मतलब जो खेती बाड़ी करता है उस सब रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एंट्रेंस में एक फूल गोभी था, तो वो सब के ऊपर ये पंडाल था। बेसिकली ये बहुत अच्छे पंडाल करता है। इस पंडाल का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होता है, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर जाता है इस पंडाल का प्राइस। तो मतलब बेसिकली ये नॉर्मली गांव देहात को लेके, ज़मीन को लेके। और ये था जो पंडाल का दुर्गा माँ, ये दुर्गा माँ था, एक बहुत ही यूनिक टाइप का था। मैंने पहली बार देखा था ऐसे दुर्गा माँ, बहुत ही सुंदर था। और ये दूसरा पंडाल था, पंडाल का नाम था जगत मुखर्जी पार्क। इस पंडाल का थीम था एकदम पूरा यूनिक था। एआई के ऊपर थीम था, मतलब आज का जनरेशन के ऊपर थीम था, पूरा एआई रिलेटेड थीम था ये। मतलब इसका माँ दुर्गा का जितना भी सारे अस्त्र वगैरह है, सारा सब कुछ एआई के ऊपर था। आप लोग देखेंगे अभी माँ दुर्गा का जितना भी अस्त्र वगैरह, ये सब एआई है, सब एआई के ऊपर रिलेटेड था। और ये तीसरा पंडाल था, ये था शोभा बाजार राजबाड़ी। मतलब जो पुराने ज़माने के सबसे पहले जो लोग दुर्गा पूजा करता था, ये उनमें से एक पंडाल आता है। ये बेसिकली इसको बोनेदी बाड़ी बोलते हैं। इसका एज कम से कम 250-300 साल पुराना पंडाल। और ये उसके बाद आया त्रिधारा सम्मेलनी। इसका थीम था पूरा शिव के ऊपर, मतलब ये देख सकते हो ऊपर नंदी बैठा है, आगे जाके आप लोग देखोगे एक झरना आ रहा है, उसके बगल में शिव जी बैठा है। मतलब पूरा एक्चुअली फील वाइब दे रहा है केदारनाथ जैसे, बट ये केदारनाथ बनाया नहीं इन लोगों ने, और कुछ ही बनाया। इधर रात को अगर हम लोग आते थे ना, तो इधर अघोरी डांस वगैरह भी होता था। तो हम लोग दिन में गया था तो वो सब नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। शिव जी के ऊपर था ये पंडाल पूरा।
उसके बाद आया बालीगंज कल्चरल। इस पेंडल का अंदर आप जाएंगे ना तो पूरा ऐसा लगेगा कि आप एक रियल घर पे आए, मतलब पूरा रियलिस्टिक वाइब दे रहा था ये वाला पंडाल। एकदम ऐसा लग रहा है कि सेकंड फ्लोर का घर है, ऊपर भी देखो लोग जा रहा है। जो जज वगैरह है, जो मतलब जो पेंडल को प्राइज़ वगैरह देता है, सारे पेंडल का चुन चुन के कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, जिसको प्राइज़ देता है जजमेंट करता है, वो लोग पूरा पेंडल को देख सकते हैं, अच्छे से घूम फिर के ऊपर जा सकते हैं। जनरली नॉर्मल लोगों के लिए ऊपर जाना वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम लोगों को नीचे से ही देखना पड़ रहा है। और ये था इधर का दुर्गा माँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इस पेंडल का थीम था ओल्ड जनरेशन, मतलब पुराने ज़माने का घर कैसे होता था, पुराने ज़माने का सीढ़ी वगैरह कैसे होता था, न्यूज़पेपर कैसे होता था, पुराने ज़माने में गाड़ी कैसे होता था, वो सब के ऊपर था बेसिकली ये पेंडल। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold the moment, nothing compares. Skyscrapers hum a steady tune. Stars colliding under the moon. Our laughter echoes citywide. और ये था कोलकाता का मोस्ट फेमस पूजा में से एक डलिया एवरग्रीन। इसका थीम था तिरुपति का बालाजी मंदिर। और ये इस पेंडल का नाम था शिव मंदिर। हाँ, पेंडल का नाम ही शिव मंदिर था। और इसका थीम था बंगाली फोक सॉन्ग के ऊपर, मतलब बंगाली में इसको लोको कथा बोला जाता है। ये सारे जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सारे बंगाली में लिखा हुआ है, और पूरा एकदम बंगाली फोक सॉन्ग के ऊपर ये थीम था। Neon hums like a subtle thrill. देन लंच करने का टाइम हो गया था, तो हम लोग रेस्टोरेंट में चले गए लंच करने। और ये था हमारा रेस्टोरेंट, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही यूनिक सा प्यारा सा लग रहा था रेस्टोरेंट। और ये था मुदेली क्लब। इसका वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखे होंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये ऊपर जो झालर दिख रहे हैं, ये सारे सब कुछ घूम रहा था। और ये था कोलकाता का रात का स्ट्रीट, बहुत ही सुंदर लगता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। The neon signs light up the night. और ये था संतोष मित्र स्क्वायर। इस पंडल का थीम था ऑपरेशन सिंदूर। और इधर का लाइन देखो, कितना लाइन, थोड़ा थोड़ा करके बारिश भी हो रहा था। और लाइन देखो, जस्ट एकदम अभी रात के 9 बज रहा था, और अभी के टाइम पे कितना भीड़ देखो अभी। और रात को तो और, रात को 3-4 बज जाएगा ना, तब और ज़्यादा भीड़ होगा। ये वाला पंडाल ना पहाड़ टाइप बनाया था, और जो पहलगाम में जो हुआ था टेररिस्ट अटैक,
तो उसको दिखाया गया था। तो पहाड़ के ऊपर प्रोजेक्टर लगा के वो पूरा जो उस दिन जो चीज़ें हुआ था वो सब दिखा रहा था। तो मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया, आप लोग उसको देखो। বাবু টুপিটা খোলে না, ঠান্ডা লেগে যাবে, ওটা পরে তো ভালো। আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বিধান পাটুলি থেকে। আর আপনি? আমি সুমিত, বেঙ্গল থেকে। मुझे बेलगाम बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। हटियो यहाँ से। तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे मार दो। मुझको छोड़ दिया, मुझको जाके बोल। देश के दुश्मनों ने भारतीय आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker a और ये था कोलकाता का और एक फेमस पूजा पंडाल चितला अग्रणी। और इस पंडाल ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा रुद्राक्ष यूज़ करके पूरा पंडाल बनाया। ये जो शिव जी देख रहे हो, शिव जी के ऊपर स्नेक वगैरह देख रहे हो, सारा सब कुछ रुद्राक्ष से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऊपर शिव जी भी बैठा था। और ये अंदर जाते टाइम सब लोग घंटी बजा के जा रहा था। जिसका हाथ पहुंच रहा था वो लोग बजा रहा था। मेरा तो नहीं पहुंचा तो मैंने नहीं बजा पाया। और ये अंदर का लुक था, जो ये ऊपर झालर वगैरह दिख रहे हो, ये सब कुछ रुद्राक्ष से बना हुआ था। और अभी थोड़ी देर बाद तुम लोग नोटिस करोगे दुर्गा माँ के ऊपर एक ब्लू कलर का, वो देखो ऊपर ब्लू कलर का एक चीज़ देख रहे हो, वो ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड पूरा घूम रहा है। वो सामने से देखते ना तो और ज़्यादा, एक्चुअली फ़ोन में तो उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो जब ब्रह्मांड घूम रहा है ना मूर्ति के ऊपर, बहुत ही एक यूनिक अलग सा वाइब दे रहा था। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe. और
ये वाला पंडाल का नाम था सुरुचि संघ। ये वाला पंडाल तो मुझे एकदम 1940 पे लेके चला गया था। ये पंडाल का थीम था विप्लवी को लेके, मतलब जो लोग आज़ादी के टाइम पे लड़ाई किया था उन लोगों को लेके था ये पंडाल का थीम। ये अंदर जो आप लोगों ने अभी मूर्ति देखोगा ना, ये सारा विप्लवी था। इन लोगों ने आज़ादी के टाइम पे लड़ाई करके शहीद हो गया था। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance. और ये था इंस्टाग्राम फेमस पूजा। हाँ, ये पंडाल इंस्टाग्राम से फेमस हुआ है, वायरल हुआ है बेसिकली। इस पंडाल का नाम था आमरा शोभाई क्लब। इस पंडाल का थीम था आमना सामना। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से, ये सारा सब कुछ घूम रहा था। फिर ये सारे ना स्टील का बना हुआ है, तो ये स्टील जब आप उसके सामने जाएंगे ना तो आपका मुंह उसमें दिखेगा, तो इसलिए इसका नाम था आमना सामना। The neon signs light up the night. और ये पंडाल का थीम था सुल्तान नशी ब्योमकेश बख्शी को लेके। मतलब बेसिकली जो डिटेक्टिव था उसको लेके एक रियलिस्टिक फील दे रहा था, पूरा एकदम घर टाइप लग रहा था ये पंडाल का सेट। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city